अस्सलाम वालेकुम। आज हम चिकन की खस्ता कचौरी बनाएंगे। खस्ता कचौरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पहले डो तैयार करनी है, जिसके लिए 2 कप मैदा लिया है। नमक चाहिए 1 चाय का चम्मच। और इसको बनाने के लिए एक पेस्ट या लई दरकार होती है। उसके लिए मैंने 2 बड़े खाने के चम्मच देसी घी लिया है और 2 ही बड़े खाने के चम्मच मैदा लिया है। चिकन लिया है 250 ग्राम। एक बड़ा प्याज, इसको बारीक काट लिया है। चॉप्ड लहसुन 1 चाय का चम्मच। हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच। कुटी हुई मिर्च 1 बड़ा खाने का चम्मच। धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच। साबुत ज़ीरा 1 चाय का चम्मच। और नमक मैंने आधा चाय का चम्मच लिया है। सबसे पहले डो गूंद के तैयार करेंगे। मैदे में नमक शामिल करना है। नमक डालने के बाद हम इसको टैप वाटर से, सिंपल टैप वाटर लेना है और उससे गूंद लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, एकदम से पानी शामिल नहीं करना है। हमें ना ही बहुत सॉफ्ट डो चाहिए और ना ही बहुत हार्ड चाहिए। जिस तरह रोटी बनाने के लिए हम आटा गूंदते हैं, इस तरह की दरमियाना डो तैयार कर लें। डो तैयार करने के बाद इसको हम एक अलग से बाउल में निकाल लेंगे और इसको 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। इतने में हम इसका मिक्सचर तैयार करते हैं। 1 से 2 बड़े खाने के चम्मच ऑयल लिया है। ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। इसमें मैंने ज़ीरा डाल के 1 आध मिनट के लिए पकाना है और साथ ही ज़ीरे के साथ पकाते हुए मैं चॉप्ड लहसुन डाल दूँगी। इन दोनों चीज़ों को बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना है, 30 से 40 सेकंड हम पका लेंगे। बस जस्ट हल्का सा फ्राई करेंगे और साथ ही प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को अब इतनी देर पकाना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। बहुत ज़्यादा ब्राउन या गोल्डन नहीं करना है, जस्ट ये ट्रांसलूसेंट होगा तो इसमें मसाले शामिल करेंगे। अब मैंने इसमें कुटी हुई मिर्चें डाली हैं, साथ ही नमक भी शामिल कर दिया है, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर भी डाल दिया है। इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करें, चंद सेकंड के लिए पका लें। चूँकि ऑयल कम था इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है ताकि मसाला नीचे ना लगे। थोड़ा सा पानी मैं और शामिल करूँगी और साथ ही मैंने चिकन का कीमा डाल दिया है। चिकन के कीमे को हम इतनी देर पकाएंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए और ये अच्छी तरह से भुन जाए। रमज़ान की मुनासबत से आपकी जो जो रेसिपीज़ या जो जो फरमाइशें आ रही हैं, साथ साथ पूरी कर रहे हैं। उम्मीद है आपको ये तमाम रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी। आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिए और डिफरेंट रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और जानने वालों तक चैनल को ज़रूर पहुँचाइए। कीमा फ्राई हो चुका है। अब मैं इसको पानी डालकर 5 से 7 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी ताकि तमाम मसाले इसमें इनकॉर्पोरेट हो जाएं और कीमा गल तो जल्दी ही जाएगा। बस इसी देर में कीमा भी गल जाएगा। मैंने पानी शामिल किया है, अच्छी तरह से मिक्स किया है और अब मैं इसको कवर करके 5 से 7 मिनट के लिए रख दूँगी। 5 मिनट बाद कीमा बन के तैयार है। मैंने इसमें धनिया के पत्ते शामिल कर दिए हैं और इसको ठंडा कर लेना है। अब मैंने इसकी लई तैयार करनी है। इसके लिए मैंने एक अलग से बाउल में वही देसी घी शामिल किया है, साथ ही मैदा शामिल करके इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है और ये पेस्ट या लई बनाकर एक साइड पे रख देनी है। पेस्ट तैयार है, इसको एक साइड पे रख देंगे। अब जो मैदा गूंदा था उसके मैंने पेड़े बना लिए हैं। हाथ को मैंने ग्रीस कर लिया था और इस तरह से दरमियाने साइज़ के पेड़े बनाकर रख लिए हैं। पेड़ों को कवर करके रखना है ताकि ये ड्राई ना हो। एक रोटी उठा के बेल लेनी है। अब इसके ऊपर हम ये पेस्ट जो हमने देसी घी और मैदे की तैयार की थी वो लगा देंगे। इस पेस्ट के लगाने से कचौरी खस्ता बनती है। चौकोर पराठे की तरह इसका एक हमने
तह दी है उसके ऊपर भी थोड़ी सी लगा दी है, और इस तरह से इसको बंद करते हुए थोड़ी सी यहाँ पे भी लई को लगा के इसको फोल्ड कर देंगे इस तरह से। इस तरह से तमाम पेड़ों को बेल कर तैयार करके रख लें, लेकिन कवर करके रखें। तमाम पेड़े तैयार हो चुके हैं तो मैंने उनमें से एक लिया है और इसको थोड़ा सा बेल लिया है। बेलने के बाद इस पर फिलिंग रखेंगे। फिलिंग आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा रख दें। अब इंतहाई एहतियात से ऑपोजिट कॉर्नर्स को उठाकर इस तरह से जोड़ना है। यहाँ से इसको अच्छी तरह से जोड़ दें। फिर बाकी कॉर्नर्स को भी, अब इस कोने को उठाएंगे हम और आपस में इसको इस तरह से जोड़ देंगे। अच्छी तरह से जोड़ दें, बाइंड हो जाएगा तो फिर ये खुलेगी नहीं। चारों कोनों को इस तरह से मिलाकर जोड़ दें। देखिए ये चारों कोने सेट हो चुके हैं। अब आपने चारों कोनों को इस तरह से दरमियान में लाना है, सेंटर में इनको इकट्ठा करना है और ट्विस्ट करते हुए इसको प्रेस कर देंगे। इस तरह से तमाम कचौरियाँ पहले से बना कर रख लें। कवर करके रखिएगा। ऑयल गर्म हो चुका है। अब इस गर्म ऑयल में मैंने कचौरियाँ डाली हैं। हीट मीडियम रखनी है ताकि अंदर तक पकें। अगर तेज़ आंच पे बनाएंगे तो अंदर से कच्ची रहेंगी। कचौरी डालने के बाद इसको फ़ौरन हिलाना नहीं है, 2 से 3 मिनट तक इसको पकने दीजिए। जब एक साइड से पक जाएंगी तो हम पलट देंगे। बार बार इसको हिलाना नहीं है वरना ये टूट भी जाएगी और अंदर से कच्ची रहेगी। अब दूसरी साइड से भी इसको पका लें। दरमियानी आंच पे ही पकाना है, बहुत तेज़ आंच नहीं रखनी है। इस तरह से देखिए तमाम कचौरियाँ तैयार हैं। खस्ता कचौरियाँ तैयार हो चुकी हैं। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर दीजिए। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अल्लाह।